सरस्वती को नमन करते हुए आज साहित्य मंच के सभी सदस्यों को मेरा सादर अभिवादन। आज मैं आप लोगों के समक्ष अंजना सिंह एक पुस्तक चर्चा पर गुलजार जी की कहानी प्रस्तुत करूँगी। गुलजार जी एक बहुत ऊंची शख्सियत है। 18 अगस्त 1936 में उनका जन्म हुआ। उनका नाम संपूर्ण सिंह कालरा है और वो ब्रजभाषा, पंजाबी, हरियाणवी, खड़ी बोली, हिंदी सभी में और उर्दू सभी में उन्होंने अपनी गज़ल, गीत, कथा, पटकथा, नाटक आदि सभी लिखे हैं। उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसा कि सबको पता ही होगा। फिल्म फेयर, ऑस्कर, दादा साहब फाल्के अवार्ड और तमाम पद्म भूषण और साहित्य अकादमी अवार्ड। तो वो एक बहुत सम्मान से प्राप्त व्यक्तित्व है। उनकी मैं एक प्रयास कर रही हूँ उनकी कहानी को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए। तो पेश है उनकी कहानी धुआं। बात सुलगी तो बहुत धीरे से थी, लेकिन धुआं पूरे कस्बे में फैल गया। ये आग छोटी थी, लेकिन फैलती गई और पूरा कस्बा धुआं धुआं हो गया। चौधरी साहब 4 बजे सुबह शरीर छोड़ दिए और चौधरानी 7:30 तक रो धो के अपने आप को सामान्य कर लिया। और उन्होंने एक अपने नौकर को भेजा मुल्ला साहब को बुलाने के लिए और ताकीद की कि किसी से किसी तरह का जिक्र न करें। मुल्ला साहब आए, मुल्ला खैरुद्दीन। जब वो आए तो उन्हें ख्वाबगाह में ले गई। ख्वाबगाह में ऊपर बिस्तर से नीचे लाश बिछी हुई थी और 2 सफ़ेद चादरों के बीच में चौधरी साहब का चेहरा बड़ा नूरानी लग रहा था। सफ़ेद भवें, सफ़ेद मूछें, नूरानी तस्वीर पेश कर रहा था। उन्होंने कुछ मुल्ला जी ने कुछ रस्म अदायगी रूप में कुछ आयतें या कुछ उर्दू के लफ्ज़ जो है रस्म अदायगी किए। इस बीच चौधरानी वसीयतनामा अलमारी में से निकाल कर लिए और उन्हें कहा कि आप ज़रा इसे पढ़ें। जब मुल्ला जी ने वसीयतनामा देखा तो चुप हो गए। रसूखदार चौधरी जी जितना ही मुसलमान तो थे ही, जितना ही वे मुसलमानों को दान करते उतना ही हिंदुओं को दान करते। अगर मस्जिद पक्की करवाते तो शमशान भी पक्की करवाते। रमज़ानों में दान अच्छा करते। लेकिन उनकी ये आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके शरीर को दफन न किया जाए, बल्कि उन्हें चिता में आग लगाई जाए। यह देख वो चुप हो गए। मुल्ला जी को चुप देखकर चौधराइन बोली कि मुल्ला जी, मैं पंडित रामचंद्र मिश्रा को बुलाई होती, लेकिन मैंने सोचा बात निकलेगी तो बिगड़ जाएगी। बात तो निकल चुकी थी और बिगड़ने भी लगी। बात इतनी बिगड़ी कि मुल्ला जी रामचंद्र मिशन को जाकर बुलाए और बोले कि देखिए, आप किसी भी कीमत पर शमशान में इजाज़त ना दें कि इनकी लाश चिता जो है जलाई जाए, क्योंकि आपके मोहल्ले में कुछ भी हो सकता है। आजकल वैसे ही फ़िज़ा कुछ ख़ास है। मुसलमान कुछ ज़्यादा ही मुसलमान हैं, हिंदू कुछ ज़्यादा ही मुसलमान होते हैं। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि बहुत तस्वीर बदल जाए। तो बोले, मैं आपको बिल्कुल निश्चिंत करता हूँ कि मैं शमशान में इनको इजाज़त नहीं दूँगा कि ये लाश जलाए। ऐसा कह के वो चले गए। अब बात चौधरी और चौधराइन की नहीं थी, बात ये कम्युनिटी की है, बात मज़हब की है, बात आखिर की है। इसके बाद अब चौधरी जी ऐसा कोई फ़लसफ़ा लेके नहीं थे कि मेरा जो है मेरी लाश को जलाई जाए। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। बस उनका मकसद ये था, उन्होंने चौधराइन से ये कहा था कि मैं जब तक हूँ तब तक हूँ, जब नहीं हूँ तो नहीं। तो इसलिए मेरा जला देना, दफन न करना। अब बात तो फैल गई। बात इतनी फैली कि लोगों में चर्चा होने लगी और चौधराइन को लोगों ने बोला, कैसी मुसलमान है कि जो अपने पति को जलाना चाहती है। कुछ लोग उनके पास पहुंच गए और पहुंचकर बोले कि
कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम जो है अपने पति को जो है मतलब अपने पति को, अपने शौहर को जो आग में उनकी चिता को आग लगवाना चाह रही हो, दफन क्यों नहीं कराना चाहती? तो बोले कि नहीं, मुझे उन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं चाहती हूँ कि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी वो मैं पूरा करना। अब आपस में खलबली मच गई। लोगों ने कहा कि इनसे इनका वसीयतनामा छीन लिया जाए और जला दिया। जब वसीयतनामा नहीं रहेगा तो ये कैसे जो है लाश को जलाएंगे? इसकी सूख चौधराइन को पड़ गई। उन्होंने वसीयतनामा छिपा दिया और बोला कि उन लोगों ने मांगा कि भाई वसीयतनामा ला, तो बोले नहीं, वसीयतनामा की ज़रूरत नहीं है, मौलवी साहब ने मतलब मुल्ला जी ने पढ़ा है। तो मुल्ला जी कहे कि अगर मैं इनकार कर दूँ, तो कहे कि अगर आप कुरान शरीफ पर हाथ रख के इनकार कर दें तो मैं वसीयतनामा लाऊंगी, वरना। सारे लोग एक साथ बोले वरना क्या? बोले वरना मैं कचहरी जाऊंगी। अब कचहरी की बात सुन के सारे सब में खलबली मच गई। लोगों ने ये कहा कि इसका मतलब अभी लाश की तासीर ठंडी भी नहीं थी और चौधरानी इतनी तैश में चिता जलाने के लिए तैयार है, तो जरूर ही इसने पहले से ही कोतवाल से बात किया होगा और कोतवाल आते होंगे, उनके सामने ये चिता जलाएंगे। कुछ लोगों ने तो इतना कह दिया कि मैंने एक अस्तबल से चौधरी जी के यहाँ निकलते देखा एक व्यक्ति को। कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं तो लकड़ी की आवाज़ करते हुए देखी, एक पेड़ भी गिर गया। इस तरह से बात यूँ फैलने लगी। इधर चौधराइन पीछे अपने घर में दरवाजे के पिछवाड़े में अपनी लाश के पास जाके बैठ गई। अब जब ये बात फैली तो जैसे घुड़दौड़ के जब घोड़े चलते हैं तो उनके टप टप आवाज़ की तरफ फैलती है, ये बात चारों तरफ फैल गई। और जो कल्लू वो जा रहा था, इसी बीच चौधरानी ने ये भी प्रयास किया कि वो रामचंद्र पंडित से कहें कि वो शमशान में जगह दें। वीरू को उन्होंने ताकीद किया कि तुम जाओ रामचंद्र जी से बात करो कि क्या शमशान में जला सकते हैं। उन्होंने बोला कि मैं शमशान में इजाज़त तो दे दूँगा, लेकिन मैं मंत्रोच्चार करूँगा, क्योंकि मेरा भी मजहब है, मेरा भी धर्म है। मैं जो हूँ तिलक लगाऊंगा और तिलक लगाने के बाद लाश को मैं चिता जला दूँगा। वीरू वापस लौट आया। जब वापस लौट आया तो चौधराइन जाके पिछवाड़े में बैठ गई लाश के पास। इधर कल्लू जो कि मुसलमान तो था ही, पूरा ही मुसलमान था, और साथ ही वो एक छटा हुआ बदमाश भी था। उसने सभी मुसलमानों को एक तरफ आवाज़ दी और कहे कि हम कैसे मुसलमान हैं कि हमारे रहते हुए एक मुसलमान औरत जो है आग को, चिता को आग लगाएगी और हम देखते रह जाएंगे। ईमान तो हमारे माँ से भी बढ़ गया है। और 4 दोस्तों को लिया और दीवार फाड़ के उनके यहाँ पहुँचा। जैसे ही पहुँचा, दीवार फाड़ा, चौधराइन चौंकी। लाश के चौंकी से पहले ही उनके सर से कुल्हाड़ी गुजर गई। अब चौधरी जी की लाश को पीठ पे लादे दरगाह की तरफ चल गए, मतलब कब्रगाह की तरफ। और इधर उनका जो दोस्त था कल्लू का, उसने कहा कि कल सुबह जब पता लगेगा कि चौधराइन मर गई तो क्या होगा। तो बोले चौधराइन मर गई क्या, अभी तो सर फटा ही था। और ऊँची निगाह देखते हुए खाबगाह की तरफ देखने लगा। जब खाबगाह की तरफ देखा तो रजा ने बोला कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारी जिगर की बात समझ गया, काम पूरा हो जाएगा। तुम इनकी चौधरी जी की लाश को लेकर चलो, दफन करो। इसके बाद कब्रगाह में उधर गए और इधर खाबगाह से जो आग की लपटें निकली वो इतनी ऊंची निकली कि धुआं सारे शहर में, सारे कस्बे में धुआं हो गया। जो जिंदा थे वो जला दिए गए और जो मुर्दा थे